न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां शिकोहाबाद में अमृत भारत स्टेशन एवं यात्री सुविधाओं के लिए की गई प्रेस वार्ता। साथ ही चर्चा होगी गंजवा सौदा की, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शाही भोजन बना चर्चा का विषय। और बात होगी हापुड़ की, जहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्ड सेवकों का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पूरा मामला रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद से जुड़ा हुआ है। जहां आज दिनांक 25 फरवरी 2024 को रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन एवं यात्री सुविधाओं के मुद्दे पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बता दें कि रेलवे स्टेशन परिसर में स्टेशन अधीक्षक राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में यात्री सुविधाओं के कार्यों एवं आय वृद्धि, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन के विकास कार्य तथा पीएम द्वारा 26 फरवरी को होने वाले शिलान्यास उद्घाटन के संबंध में विधिवत रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक राजेश्वर सिंह ने बताया कि संपूर्ण भारत में 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 554 स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रेल फ्लाईओवर अंडरपास का शिलान्यास, शुभारंभ एवं लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी, जिसमें शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए एसी वेटिंग रूम, स्लीपर क्लास वेटिंग रूम, लिफ्ट की सुविधा, पार्क प्लेटफॉर्म का सौंदर्यीकरण, प्रसाधन एवं पार्किंग सुविधाएं, रिटायरिंग रूम एवं शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के कार्यों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 9.5 करोड़ का बजट किया गया है। मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता उमेश पडलिया, मनोज कुमार सागर, उप स्टेशन अधीक्षक अंकुर मिश्रा, स्टेशन मास्टर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में स्टेशन अधीक्षक राजेश्वर सिंह ने क्या कुछ बताया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अमृत स्टेशन और आरओबी और अंडरपास जो पुल बनाए गए हैं, उनके बारे में कल उसका शिलान्यास किया जाएगा। उसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिससे कि कल उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ शिकोहाबाद स्टेशन पर सभी अतिथियों को बुलाने के लिए और सभी का इस संबंध में जानकारी देने के लिए बताया जा रहा है। कितनी लागत का यहाँ काम हुआ है, कितना क्या हुआ है? यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर 9.5 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर भविष्य में अगर कम पड़ता है, कार्य और भी प्रगति करते हैं और भी किए जाएंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद में नगर के इटा रोड स्थित होटल ग्रीन पार्क में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानपुर में होने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह के बारे में चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वैश्य समाज और व्यापारियों की विभिन्न मांगों को लेकर कानपुर में राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। इस सम्मेलन में फिरोजाबाद से भी बड़ी संख्या में समाज और व्यापारी भाग लेने पहुंचेंगे। कार्यक्रम 3 मार्च को प्रातः 11 बजे से सम्मेलन में भाग लेने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई मांगें मानी हैं, शेष मांगों भी पूरी हों, इसके लिए पूरी कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में वैश्य समाज के सिर्फ 2 सांसद हैं, जबकि समाज के प्रदेश में 36% जनसंख्या है। समाज से जुड़े व्यापारी सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं तथा राजस्व देते हैं। वैश्य समाज के लोगों को सरकारी संस्थानों में मनोनीत करने, विधान परिषद और राज्यसभा में भेजने की मांग समाज लंबे समय से कर रहा है। वैश्य समाज के उपवर्गों को पिछड़े समाज में शामिल करने की मांग भी लंबित है। वैश्य समाज के मांगों को सरकार ने अब तक पूरा किया है। जो शेष मांगे उन्हें भी पूरा किया जाए, जिसमें प्रमुख जीएसटी में पेनाल्टी के साथ साथ सजा का प्रावधान खत्म किया जाए। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का बीमा दिया जाए तथा मृतकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। वहीं व्यापारियों को 65 वर्ष की आयु में व्यापारी वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। इस अवसर पर राजीव गुप्ता, सचिन सिंघल, सोनी गंभीर, प्रिंस जैन, आकाश गुप्ता, सोनू गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, पप्पू गुप्ता आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता का क्या कुछ कहना है। वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह 3 मार्च को कानपुर में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रस्ताव भी पारित होने हैं। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 12 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं
जहाँ वैश्य समाज की प्रभावी संख्या है। वर्तमान समय में मात्र 2 सांसद वैश्य समाज के हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो वैश्य बहुल क्षेत्र हैं, मांग उठाई जाएगी कि उन वैश्य प्रभावी क्षेत्रों से वैश्य समाज के बंधुओं को टिकट देने का कार्य किया जाए, क्योंकि अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। इसलिए पुरजोर ढंग से मांग है कि जिस प्रकार से विगत विधानसभा के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, उसी तर्ज पर वैश्य बंधुओं को भी प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिए जाएं। कुछ सामाजिक प्रस्ताव भी इस सम्मेलन में पारित करने का निर्णय लिया गया है। जो विवाह के समय जो पैसे का अपव्यय होता है और प्रदर्शन किया जाता है, उसको रोका जाना चाहिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गंजबा सौदा से, जहां रविवार को नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 79 जोड़ों ने 7 फेरे लिए तो वहीं 18 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। इस बड़े आयोजन में वीआईपी भोजन चर्चा का विषय बना रहा, जहां वर पक्ष और वधु पक्ष के परिजनों को सादे भोजन के पैकेट वितरित किए गए तो वहीं कर्मचारियों ने वीआईपी शाही भोजन का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए दिए गए सादे भोजन के पैकेटों में पूरी आलू, सूखी सब्जी, गुलाब जामुन, नमकीन और अचार दिया गया। वहीं वीआईपी शाही भोजन में मटर पनीर की सब्जी, दाल तड़का, आलू की सूखी सब्जी, पुलाव, गुलाब जामुन, सिल्वर पेपर में रगी रोटियां थीं। वहीं शादी में आए मौजूद लोगों ने भोजन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 प्रकार के भोजन अलग देना उचित नहीं, कम से कम भोजन की वीआईपी थाली दूल्हा दुल्हन को देनी चाहिए। तो इतने बड़े आयोजनों में कुर्सी की कमी भी देखी गई, जहां बाराती बनकर आए वर पक्ष के लोगों को जमीन पर बैठाकर शादी संपन्न करानी पड़ी। एक तरफ प्रदेश शासन भेदभाव खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार के एक बड़े आयोजन में 2 प्रकार के भोजन चर्चा का विषय बने रहे। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ जनपद पंचायत बसौदा भगवान सिंह और समाज सेवी दौलत राम खटिक का क्या कुछ कहना है। दूर से आने वाले थे, तो बाकी सभी लोग आए, 97 जोड़े आ गए। शासन ये कहती है कोई भेदभाव नहीं है, तो ये खाने में भेदभाव क्यों होती है? वीआईपी पैकेट अलग थे, नॉर्मल डब्बे अलग थे, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे। नहीं, देखिए भेदभाव नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपने प्रोटोकॉल का एक रहता है, उसमें ऐसा भेदभाव कहीं नहीं किया। खाना हमारा देख लीजिए, हम लोग निरंतर उसका जो है चेकिंग करवा रहे हैं और अच्छा से अच्छा खाना हमने देने का निश्चित सर बिल्कुल जो है बताएगा। मतलब यहाँ से मेरे संज्ञान में तो कोई नहीं आया। हम लोग जो है अभी जब चेक और प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र देंगे तो हम उनको बारीकी से यहाँ भी चेक करेंगे, ठीक है ना, कि उन्होंने सिंदूर लगाया है, निकाह वाले की जो पद्धति है उसे भी चेक करवाएंगे और मंगलसूत्र पहना है, शेयर पहना है। देखिए ये तो वीआईपी का आपका मालूम है कि यार ये परंपरा नहीं है कि यार कुछ जो है 20-25 उनकी गलती सामान्य एक सा खाना रखना था, वही आम जनता को, वही वधु को और वही अधिकारी कर्मचारी और देखो ये गलत बना वीआईपी अगर रखाया तो। हम तो सबके साथ है, जनता के बीच के आदमी है, 50 साल से जनता के बीच में है, पक्ष में भी रहे विपक्ष में भी रहे। हमने हमेशा जनता के साथ रहे। हम भेदभाव की ये रीति गलत है, जिसने भी की है वो दोषी। गंजबा सौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां बोखरा थाना क्षेत्र के खड़का बसंत उत्तरी पंचायत के नया टोल गांव के वार्ड 3 में आज लगभग 2 बजे दिन में देवनारायण यादव के आवासीय मकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते अगल बगल के 3 घरों को अपने लपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि 3 घरों को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया। वहीं उसमें रखे कपड़ा, फर्नीचर, अनाज के साथ 5 बकरी के साथ लगभग 3 से 4 लाख की संपत्ति जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। बता दें कि कुछ देर बाद अग्निशमन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद अगल बगल के घरों में कम क्षति हुई। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर बोखरा थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार व कर्मचारी अमित कुमार पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। आग कैसे लगा? न रहली हो बउआ, हम रहबे न करियो केना हम न रहली। क्या सब जला है? अथी रहले, धान रहले, मरुआ रहले, आलू रहले, पाइप रहले, तोशक तकिया से रजाई से रहले, बकरी रहले। बकरी कै ठो जला है? 4 ठो। 4 ठो जल गया। चारों जल गया।
पैसो था? पैसो रहल बउआ के पेटी में। अच्छा, कितना रहा होगा पैसा? बउआ के गनल रहल। अच्छा, नगद पैसा का जानकारी नहीं है। बउआ न जे कपड़ा उपड़ा सारा जल गया? कपड़ा लत्ता कागज पुर्जा के मिली साड़ी उड़ी रहल है वो सब बउआ जल गेल हो। घर कैठ हो जला है? कैठ हो? घर एखन 2-3 हना घर जल। 3 ठो घर जल गया। लगभग कितना का नुकसान? सीतामढ़ी बिहार से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर आंदोलन के कार्ड सेवकों का सम्मान समारोह एक कॉलेज में आयोजित किया गया। समारोह में 101 कार्ड सेवकों को पटका पहनाकर तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और निर्मित राम मंदिर का चित्र भेंटकर सम्मानित किया गया। इन कार्ड सेवकों में 37 कार्ड सेवकों ने शामली और मुजफ्फरपुर नगर जेलों में यातनाएं सही थी। राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गुर्जर ने अपने वक्तव्य में सर्वोच्च न्यायालय के निष्पक्ष निर्णय और सरकार के द्वारा अयोध्या को भव्य रूप प्रदान करने की सराहना की। कार्ड सेवकों के संघर्ष और बलिदान का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य वक्ताओं ने देश हित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करने का अनुरोध किया। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय सचिव जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजेंद्र गुर्जर और जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सुंदर कुमार आर्य ने क्या कुछ बताया। समाधान फाउंडेशन की तरफ ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हम अपने उन धर्म धुरंधर योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता के मस्तिष्क के 440 वर्ष पुराना कलंक का टीका हटाया। चाहे ये सम्मान तो हम कार्ड सेवकों का कर रहे हैं, इसके साथ उनको भी हम नमन करते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता की परवाह किए बगैर कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संवैधानिक जिम्मेदारी को लेते हुए ये उस समय कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई, उन्होंने सम्मान किया। इस धर्म युद्ध में जिसने जहाँ भी जो अपनी भूमिका ज्ञात अज्ञात तरीके से प्रदान की है, हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि ये वैश्विक धरोहर जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनी है, राम मंदिर, ये दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है और अब तक सबसे ज़्यादा पर्यटक इसे देख चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। भारत के लोगों को धन्यवाद। देखिए, जो सन 1992 में जिला हापुड़ से जो राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी जान पर खेल करके जो देश के माथे पर कलंक लगा हुआ था उसे धोने का काम किया था और जिनको आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन उनका सम्मान कर रही है। लगभग 32 साल बाद ये सम्मान उनको हमारी तरफ से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से दे रहा है और हम बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम उन ऐसे अपने योद्धाओं का आज सम्मान कर रहे हैं यहाँ AKP डिग्री कॉलेज में और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जिसमें पूरी टीम लगी हुई है और बहुत अच्छे से हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? लगभग हापुड़ से 125 लोग हैं जो जिनको सम्मानित किया, जिनकी लिस्ट हमने तैयार की है। और ये देखिए, कोई ऑथेंटिक लिस्ट तो हमारे पास नहीं है, सरकारी लिस्ट हमें कोई उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन लोगों से पता कर करके हमने काफ़ी एक महीना इसमें लगाया, पूछ के उनके विषय में जानकारी करके और ये सब हमने लिस्ट तैयार करी है ताकि हम उनको सम्मान कर सकें। आज इसमें महिलाएं भी आई हैं तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में बहुत सारी कार्यकर्ता हैं जो महिलाएँ हैं और कुछ महिलाएं जो हैं कार सेवा में भी एक महिला आई हैं हमारे यहाँ और मंजू शर्मा जी आई हैं, उन्होंने भी कार सेवा में भाग लिया था। और हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में बहुत सारी महिलाएं हैं और अगर हम बात करें तो कई हजार आदमी हमारे जनसंख्या में जुड़े हुए हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।